हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी, है ना। नहीं नहीं चल रही पढ़ाई मस्त। सर पढ़ाई का तो बुरा बुरा हाल है। ठीक है, तो हम आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा पार्ट लेकर, तीसरा लेक्चर लेकर। अभी तक आपने पढ़ा होगा यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अभी हमने एक लेक्चर में किया था कूलम्स लॉ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, परमिटिविटी, इस सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिसको इस बारे में नहीं पता जाकर मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 12th फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2, या सर्च करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिग्मा कोचिंग क्लासेस तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, पहले वो 2 लेक्चर्स देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। जिसको पता है थोड़ा बहुत तो वो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकता है। अगर नहीं पता बिल्कुल भी तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर समझिए, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में तो अभी भी आ जाएगा, बट ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप पहले 2 लेक्चर्स देख लोगे या थोड़ा सा पढ़ लोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यार क्या होती हैं, आपने 10th में, मैं दोबारा बोलता हूँ, पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होती थी तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसे बनाते थे, याद होगा, सेंटर से निकल कर ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या थी, यहीं से निकलती थी, यहीं ओरिजिनेट हो जाती, यहीं पर ख़त्म हो जाती थी, याद होगा, ऐसे होती थी ना। जहाँ से निकली वहीं पर ऐसे सेंटर में चलती थी, कम 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 होती रहती, ज़्यादा पास में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा दूर जाओगे तो ये सर्कल बड़े बड़े होते रहते थे, याद होगा सर। याद है, ये डायग्राम हमें याद है, बट हमें ये नहीं पता ये है क्या। कोई बात नहीं, तो हमें ये पढ़ना भी नहीं, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है क्या है, कि जब भी एक कंडक्टर होगा, अगर उसमें से करंट पास कर रहा है तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाती है या जनरेट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिनोट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, जिसको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलोगे या लाइंस ऑफ फोर्स कहीं लिखा मिलेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं। अच्छा, ये है क्या? अरे यार, ये किसी कंडक्टर के आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिनोट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये, ई के ऊपर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है उसका मैग्नीट्यूड भी बनाना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन भी बनानी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए काम करेंगी। एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी उसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा एक कंडक्टर उठाया और उसकी फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे 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 ऐसे। मतलब इन्होंने दिखाया कि जैसे जैसे दूर जा रही है, देखो ये छोटा हो रहा है एरो ये छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे दूर जा रही है तो ये एरो छोटा होता जा रहा है कि नहीं छोटा? सर जा रहा होगा, हमें नहीं पता चल रहा। अरे जा रहा है यार, छोटा बना रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा होता रहूँ। ठीक है, देखो पास में स्ट्रॉन्ग, और ये डायरेक्शन ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज प्लस क्यू प्लस नहीं प्लस क्यू ले लो, ये लो। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, याद होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाती है, यानी कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से अवे की तरफ जाएंगी। अब इसका मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर कम। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया यार, पास में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बड़ी लाइन, जितने दूर जाते रहो लाइन छोटी छोटी होती रही, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है, बट इन्होंने क्या किया बाद में ना, इस चीज़ को चेंज कर दिया। तो ये बोले यार इसमें ना कुछ दिक्कत है, कि कब कितनी छोटी बड़ी लाइंस बनाते रहेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी यार, क्या ये पंगा सा। तो उन्होंने बोला कि यार ये सिस्टम अपनाओ तुम, ये ज़्यादा बढ़िया। देखो ऐसे
कितनी भी लाइंस मार सकते हो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, जरूरी नहीं कि आपने 4-5, मैग्नेटिक फील्ड तो कितनी भी हो सकती है। जैसे ये देखो, तो उन्होंने बता दिया कि ये डायरेक्शन रही, ये देखो ये रही डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो डायरेक्शन तो मिल गई आपको। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिला था। इसमें मैग्नीट्यूड क्या, इन्होंने बोला कि ये देखो ये जो रास्ता है ना, ये देखो, ये जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़, इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर कम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है ये डिस्टेंस दो मैग्नेटिक फील्ड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डायरेक्शन बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक, तो इन्होंने बोला कि ऐसा रिप्रेजेंट करो यार, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम, दूर जाओगे तो डिस्टेंस ज़्यादा, ज़्यादा होता जा रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस जब दो मैग्नेटिक लाइंस के बीच में, इसका मतलब मैग्नेटिक दोबारा मैग्नेटिक याद आ रही है यार, इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा डिस्टेंस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये लाइंस ऑफ फोर्स का उतना ही ज़्यादा। तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, समझ में आओगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन निकाल लें और उसको लिखते रहें, सुने मत, सिर्फ लिख लें। थ्योरेटिकल टॉपिक है तो लिखना जरूरी है, ऐसे सुनोगे तो भूल जाओगे कल को। ओके, तो निकालिए कॉपी और एक पेन, सुंदर सी कॉपी, और लिखना करिए स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज या फीचर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्या क्या ध्यान रखना है बनाते हुए, क्या क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पॉइंट्स में लिखेंगे और आपको उसका एग्जाम्पल देते चलेंगे कि वो क्या बोलना चाहता है। बुक में भी हैं बट उसको समझने के लिए यहाँ समझ लें। क्लियर, बुक में तो सारा कुछ है। अच्छा, तो लिखेंगे फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक नहीं बोल देंगे, फील्ड लाइंस ही बोल देंगे, मैग्नेटिक की बात ही नहीं कर रहे। फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates at negative charge, terminates at negative charge। बात करी हमने इसकी भी, दोबारा बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव किसे नेगेटिव की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से अवे जाती है, नेगेटिव के टुवर्ड्स, तो ओरिजिनेट्स यहाँ से करती हैं, टर्मिनेट्स नेगेटिव पे करती हैं। सही है। जैसे यार ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी, इधर ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी तो इसमें जाएंगी ऐसे, ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे टर्मिनेट करती रहेंगी। पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाती हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर ये 2 ये कहता है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अरे यार जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, ऐसे होती थी यार, यहाँ से निकलती थी और यहीं बंद हो जाती थी, ऐसे होती थी ना, ऐसे यहीं से निकलती थी यहीं बंद, यहीं से निकलती थी यहीं बंद, यहीं से निकलती थी यहीं बंद। ये क्लोज्ड लूप था, एक निकली वहीं पर वापस, निकली वहीं पर वापस। ठीक, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहे थे हम, ऐसे बना रहे थे, ऐसे 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 बाहर जा रही है, दूर जाती रहेंगी, ये बंद नहीं होंगी, ये क्लोज लूप नहीं बना रही। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप नहीं बनाती। पॉइंट नंबर 3, ठीक, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। अब बोलेंगे यहां से जाएंगे कभी तो जाकर रुकेंगी, नहीं, स्पेस में चलती रहेंगी ये, बस ये तब रुकेंगी जब इनको एक नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेंगी, स्पेस में जाके भी टर्मिनेट या तक खत्म नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी। कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर हो जाएगी, बट कुछ मानते हैं कि बहुत दूर हो जाएगी, बट है कुछ ना कुछ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
अगला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ, जो फील्ड लाइंस का नंबर है, कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे हम इस पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब, अरे यार फील्ड लाइंस कितनी भी बना सकते हो आप। कोई मान लो, देखो यार ये चार्ज है, ये चार्ज है एक, प्लस क्यू का चार्ज है, तो मैं फील्ड लाइन ऐसे बनाऊंगा इस पर 1 2 3 4। मैंने आपको बोला कि यार भैया इस पर फील्ड लाइन बनाओ, तो आप बनाओगे कि ऐसे लो सर, ये लो और ये लो सर, एक और ले लो सर और एक और ले लो। मुझे ये अच्छा लग रहा है यार सूरज, मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो कौन सही है? आप सही, मैं सही, ये भी फील्ड लाइन, ये भी सही, दोनों सही हैं, दोनों सही है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने प्लस क्यू में 8 लाइनें बनाई, क्यू चार्ज में 8 लाइनें बनाई, जैसे मैंने क्यू चार्ज में पॉजिटिव में 4 लाइनें बनाई, मुझे बोला गया 2 क्यू का फील्ड लाइंस बनाओ, मतलब 2 कूलम का चार्ज है, ये लो, ये 1 कूलम का चार्ज था, इसमें फील्ड लाइन मैंने अगर क्यू में 4 बनाई थी तो मैं इसमें 8 बनाऊंगा, मतलब मैं सिमेट्री रखूंगा, एक अपनी बात को गलत नहीं कर दूंगा। इसमें 4 बनाऊंगा तो इसका मतलब यार गलत है, ये क्यू में भी 4 फील्ड लाइन, इसमें भी 4 फील्ड लाइन, अरे यार इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया ना, तो मुझे फील्ड लाइन डबल करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करनी। आपने क्यू में 8 बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 क्यू में 8 बनाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 2 क्यू के अंदर 16 बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई नहीं का 16, ये लो। जितना चार्ज आप एक में कितना भी बनाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कितनी भी फील्ड लाइंस बना सकते हो जैसी आपको सही लगती है। अगर बस जैसे जैसे चार्ज बढ़ता रहेगा तो आपको फील्ड लाइन उसके प्रोपोर्शनली बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने क्यू में भी 4 फील्ड लाइंस बनाई, 2 क्यू में भी चार्ज को ट्रिपल किया तो भी आपकी फील्ड लाइन्स उतनी, नहीं, ये गलत है। ठीक, आप क्या पता क्यू में 1 की लाइन बना दो कोई दिक्कत नहीं, पर 2 क्यू में 2 बनानी पड़ेंगी। ठीक, ओके, ठीक है, आगे चले, रब कर दें इसको, लिख लिया, यहाँ से लिखते हैं अगले पॉइंट, यहाँ से लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अरे थ्योरेटिकल टॉपिक है भैया, समझ लो इसको, नोट करते रहें, काम आएगा ये आगे। मैं मानता हूँ इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना आए, बट ये चीज़ें काम जरूर आएंगी आगे, जब डाईपोल पढ़ोगे, जब फ्लक्स पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर काम आएंगी। ठीक, तो कौन सा पॉइंट है हमारा, पता नहीं कौन सा पॉइंट, मुझे लगता 5th है, 5th पॉइंट। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। 2 चार्जेस हैं यार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ पर टर्मिनेट करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। मान लो ये इन 2 चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग है। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, यहाँ जमा लो, यहाँ से निकली ऐसे, और यहाँ पर जाके ऐसे टर्मिनेट करेगी, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ गई, तो इधर वाली फील्ड लाइन भी सेम ऐसे ही सिमेट्रिक होएगी, ये भी ऐसे ही होएगी, ऐसे ही। ये ऐसे नहीं हो सकती थी, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, ये गलत है। सिमेट्रिक होनी चाहिए लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस पे। एक और लाइन निकलेगी, वो इसके सिमेट्रिक होगी, एक और लाइन वो इसके सिमेट्रिक, आपस में सिमेट्रिक होंगी ऐसे। ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसे और इस लाइन को आपने ऐसा निकाल दिया, नहीं, गलत है ये गलत है, सिमेट्री थोड़ी बनी आ रही है। सेंटर की सिमेट्री है, सेंटर लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस पे, ये दोनों सिमेट्रिक होनी चाहिए जिधर से लाइनें निकल रही हैं। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। सिमेट्री कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से निकली आ रही है, ऐसे लाइनें निकली ना, तो ये एंगल होगा अल्फा मान लो, तो ये भी अल्फा होगा। अगर ये बीटा हुआ तो ये भी बीटा होगा। ये हुई सिमेट्री का मतलब, क्लियर है? ओके। अच्छा, एक बात और याद रखो बुक्स में इसको, अच्छा, जो ये अल्फा एंगल होगा, अल्फा एंगल, ये हमेशा बीटा से बड़ा होगा, ये हमेशा बीटा से बड़ा होगा। मतलब जिस एंगल पे निकलेंगी, ओरिजिनेट करेंगी, वो एंगल ज़्यादा होगा, जिस पर टर्मिनेट करेंगी वो एंगल कम होगा। इसको याद रखना। अगला पॉइंट कहता है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये बोलता है कि जो डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की, वो उसका मैग्नीट्यूड बता देगी। मतलब ये देखो यार, मैं बोल लूँ कि ये चार्ज है और इसमें से 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, एक ये चार्ज है और इसमें से 8 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो बताओ इन दोनों चार्जेस का आपस में क्या रिलेशन होगा।
इन दोनों चार्जेस का ये रिलेशन होगा कि अगर ये क्यू चार्ज हुआ तो ये 2Q चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड बता दिया उसने चार्ज का यार, उसने बता दिया मैग्नीट्यूड। 4 फील्ड लाइन, मैं बोलूँ अब 16 निकल रही हैं तो इसका मतलब वो 4Q होगा, 16 फील्ड लाइन। जितनी फील्ड लाइंस बढ़ती रहेंगी, डेंसिटी बढ़ती रहेंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। अगला पॉइंट 7th, नोट कर लो, मैं भूल जाता हूँ फिर। अगला पॉइंट है 7th, लिखें 7th, मैं कर दूं रब। 7th पॉइंट कहता है, एक मिनट, सेवंथ पॉइंट कहता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, चार्ज के सरफेस के 90 डिग्री में फील्ड लाइन निकलती सारी की सारी, कुछ भी नहीं है। ये देखो ये फील्ड लाइन, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकली ऐसे 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 ऐसे, तो ये इस सरफेस के 90 डिग्री पे निकलेंगी सारी की सारी। ऐसे निकली तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये निकली तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। चार्ज के सरफेस से 90 डिग्री पे ही सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी, कुछ भी नहीं है, सिंपल रूल है यार, ये फीचर्स है, होता है ऐसा ही, ठीक है, पक्का। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इट। मतलब मान लो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन यहाँ से निकली यहाँ, यहाँ से निकली यहाँ, ऐसे होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक पॉइंट में मैं अगर टेंजेंट बनाऊंगा ऐसे, ये तो ये डायरेक्शन बता रहा है यार, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। ये ले लो, ये ही फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। डायरेक्शन टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे किसी फील्ड लाइन के ऊपर तो वो उसकी डायरेक्शन दे देगा कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये रही। ओके, एक और पॉइंट लिखो इसी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड पॉइंट ये है कि टू टेंजेंट्स या टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी आपस में कट नहीं सकती, वो आपस में कट नहीं सकती। मान लो देखो, ये फील्ड लाइन निकली इससे यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से निकली पॉजिटिव से और ये निकली यहाँ, और ये आपस में यहाँ कट गई, नहीं हो सकता ऐसा। पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर, ऐसा नहीं हो सकता। दो फील्ड लाइन नहीं कट सकती। क्यों नहीं कट सकती? देखो कारण बताता हूँ। ये ऊपर वाला पॉइंट कारण है। कैसे कारण है? देखो यहाँ पर इस पॉइंट में डायरेक्शन देखूंगा तो आएगी ऐसे, इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखूंगा तो आएगी ऐसे, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलते कट नहीं सकती, इसलिए बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं सकती। ये रिपेल कर जाएंगी जब ये आपस में अपने आसपास आएंगी, ऐसे आ रही कटते और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी, कटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, समझ आया? अरे यार, जैसे ये आई इधर से तो यहाँ से जाके यहाँ से ऐसे वापस मुड़ जाएगी, ये आएगी यहाँ से और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यार एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है? टेंजेंट बनाएंगे तो दो डायरेक्शन अलग आएंगी। ओके, चलो आगे। रब कर दे, रब कर दे, रब कर देते हैं। अगला पॉइंट है जी 10th पॉइंट होगा शायद। अगला पॉइंट है, लिखो। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। वही बात है, दोबारा बोल रहे हैं हम अलग अलग तरीके से। रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज पढ़ा था ऐसे, पॉजिटिव ऐसे जाती है रिपेल्ड, पॉजिटिव चार्ज उसको दूर भगाता है। और फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सही है, उसकी तरफ को आता है। ऐसे नेगेटिव है तो उसकी तरफ को आएगा। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हुई, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड, इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है,
ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस है सब में, देखो हर जगह पर बराबर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है सब में, पैरेलल हैं एक दूसरे के, स्ट्रेट हैं एक दूसरे के और इक्वी स्पेस्ड है, बराबर बराबर स्पेस है। ऐसी फील्ड लाइंस बताएंगी कि हर पॉइंट पे, इसमें कहीं भी पॉइंट उठा लूँ मैं, इतने सारे पॉइंट कहीं भी उठा लूँ तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसको देखो ऐसे हो जाएगा, ये क्या पैरेलल है? नहीं है। इक्वी स्पेस्ड नहीं है। स्ट्रेट है? हाँ स्ट्रेट तो है, ठीक। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। देखो ये उल्टा बोल रहे हो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जितना कम डिस्टेंस उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। कांस्टेंट नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड यार। अब अलग अलग पॉइंट्स पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, बजाय कि इसमें कहीं भी किसी पॉइंट को उठा लेना सेम रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहाँ पर, वही यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। क्लियर है? ओके, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जी, यहीं लिख दूं। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अच्छा, बुक्स में एक और बात लिख रखी है, इसको नोट करें कि वैसे तो जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, बट कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के पास आ जाती है। अगर कंडक्टर के पास, हिंदी में लिख रहा हूं, अगर कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, तो वो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होगी, याद रखना। अगर हुई, वैसे तो जीरो होगी, अगर हुई तो वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया तुम्हें मैं, एक बात सुनो कि ये जो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये तब होती है जब चार्ज रेस्ट पे हो, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हो। ऐसे लिख रखा है बुक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशंस में ऐसा होता है। मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जब चार्ज मोशन नहीं कर रहा होता उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मोशन करने लग जाएगा ना जब यार चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट के लिए एक चीज समझो। अगली पॉइंट है फार एंड नियर फील्ड्स। ये क्या होती हैं? फार एंड नियर फील्ड्स, इसको समझो यार। मतलब अगर मैं किसी फील्ड को फार और नियर से देखता हूं तो क्या फर्क पड़ा। देखो, एक मेरे पास ये चार्ज है, एक मेरे पास ये चार्ज है। ये चार्ज है +2Q का, ये चार्ज है -Q का। सही है, मैं इसको पास से ऑब्जर्व कर रहा हूं, नियर से, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नियर। पास खड़ा हूं, इसको देख रहा हूं, तो मेरे को दो अलग अलग चार्ज दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो लाइन निकलेगी वो यहां जाएगी, यहां से जो निकलेगी यहां जाएगी, यहां से जो निकलेगी यहां जाएगी, यहां से जो निकलेगी यहां जाएगी, और बाकी निकल जाएंगी। क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ रहे हो? ओके जी, ठीक है ना? इतना तो मतलब ये ऐसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह इलेक्ट्रिक। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, ठीक। पास से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा। जब मैं इसको दूर से ऑब्जर्व करूंगा तो ये +2Q का चार्ज है, माइनस। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा क्या है, दो चार्ज पड़े नहीं। तो दूर से ऑब्जर्व करने पे ऐसा लगेगा कि एक +2Q का चार्ज, एक -Q का चार्ज, एक बचेगा Q का चार्ज। मेरे को दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि यार एक ही Q का चार्ज पड़ा है, एक ही Q का चार्ज पड़ा है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, कहीं से जाके कहीं बंद नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगेगा चार्ज इसको देखने पे। इमेजिनरी कहानी है, मन घड़ंत बातें हैं ये, बट हम बोलते हैं ऐसा। मैं दूर से देखूंगा तो ऐसा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ रहे हो? पक्का? ठीक है, इसको बोलते हैं फार और नियर फील्ड, नियर और फार फील्ड कंसेप्ट है, इसको याद करो। अच्छा, एक काम करते हैं,
एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें फील्ड लाइंस का। तुमने बताना है कि इसमें से यार कौन सी फील्ड लाइन सही है। 4 ऑप्शन दूंगा तुम्हें, तुमने बताना है इसमें से कौन सी फील्ड लाइंस सही है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है जिसके ऊपर क्यू क्यू चार्ज पड़ा है। सब में ऐसा ही होगा, मैं एक में लिख रहा हूँ बस। ऐसा वर्टेक्स है जिसके ऊपर तीनों वर्टेक्स के ऊपर क्यू क्यू का चार्ज पड़ा है। अब मैं इसकी फील्ड लाइंस बनाता हूँ। एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक रही ये। सही है, फील्ड लाइंस नहीं है, ये तो ट्राइंगल है। फील्ड लाइंस तो मैं अभी बनाने लगा हूँ। तो फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसे, मान लो ये 1 2 3 1 2 3 और ऐसे ऐसे ऐसे। ये ए ऑप्शन, ये ए ऑप्शन। फिर हुआ जी ये बी ऑप्शन, ठीक है। एक हुआ ये सी ऑप्शन, ठीक। एक बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा ऐसा। लो, इन चारों में से बताओ मुझे कौन सी फील्ड लाइन सही है। सारे रूल्स पढ़ो और समझो कौन सी फील्ड लाइंस सही हैं। सारे पॉजिटिव चार्ज है इसके वर्टेक्स पे, सारे के सारे। यहाँ पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस, एक ही है ये चार्ज तो प्लस क्यू। मैंने ऑप्शंस दी तुम्हें कौन सी फील्ड लाइंस बनेंगी। सोचो पहले तो यार एक काम करना। अच्छा तुम्हें टाइम देता हूँ मैं, पहला अच्छा हिंट देता हूँ। तुमने क्या करना है कि जो नहीं हो सकती उसको बाहर निकाल देना, फिर देखते हैं हम। हो गया 1 2 3 चले, ओके। देखो अब देखो कौन सी नहीं हो सकती। पहले तो तुम्हें इसमें देख के बताओ कौन सी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो हो ही नहीं सकती यार, इसके तो बिना काम चल सकता है। हमने इतने सारे रूल्स पढ़े, उसमें से एक मेन रूल था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। हाँ सर क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, समझ में आ गया मुझे, ये तो हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ये सारे चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ आए, ये भी नहीं हो सकता यार, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, इसको देखो, पॉजिटिव से अवे जाती है, पॉजिटिव से अवे जा रही, अवे जा रही, अवे जा रही, नेगेटिव की तरफ जाती है। नेगेटिव है ही नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें देखो ये भी पॉजिटिव से अवे जा रही हैं, ये भी सही है, नेगेटिव की तरफ नहीं आ रही। ठीक, ओके, पक्का। बट यार इनमें और इनमें एक दिक्कत है, मतलब इन दोनों में से एक सही है, ये तो पता लग गया होगा तुम्हें। तो तुम्हें कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर ये लग रहा है ज़्यादा सही, कुछ बोल रहे हैं ये लग रहा है ज़्यादा सही। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो आंसर तो ये है सही। ये क्यों नहीं है? देखो ये भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो ये चार्ज आया, ये चार्ज ये भी कहीं पॉजिटिव से आया होगा, तो इससे पास से अगर नेगेटिव होता तो यहाँ से वापस जाता, बट यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो ये गलत है, ये जो सिस्टम है ये गलत है। ये सही है, देखो पॉजिटिव से अबे, पॉजिटिव से अबे अबे अबे, और आपस में मिल नहीं रही, पॉजिटिव से अबे 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 भाई, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर चार्ज है तो बराबर बराबर है, देखो ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है यार, नीट जेई में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ज़्यादा आते हैं, बोर्ड्स में कम आते हैं आई नो, फील्ड लाइंस के ऊपर, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, डाइपोल के ऊपर कुछ बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। याद रखोगे फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके, समझ में आया इतना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोटा सा टॉपिक था आज। मैं चाहता नहीं कि मैं इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल और फ्लक्स भी डालूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़िए। ट्राई करते हैं कि एक और लेक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ समझने के लिए बनाया था बेटा। तो तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तब तक एंजॉय करिए, खूब मज़े करिए, छुट्टियां मनाइए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।